डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। कायम चूर्ण करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। एजुकेशन पार्टनर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, देहरादून वन यूनिवर्सिटी, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। विजिट www.dbuu.ac.in। स्पेशल पार्टनर अनमोल जड़ी बूटियों से निर्मित हिमगंगे आयुर्वेदिक ठंडा तेल, दिमाग रहे कूल, गर्मी जाओ भूल। दाने दाने में शुद्धता का एहसास, ज्ञान देसी घी, विश्वास से भरा। प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माई सुपर पावर। इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। और देखिए कैमरे पर रहेंगे हमारे साथ प्रमोद पराशर। इलेक्शन की राम राम का सफर अब आपको बता दें, आप पहुंचा है धौरहरा लोकसभा सीट पर। हालांकि ये लोकसभा सीट आपको बता दें ये पड़ती है लखीमपुर इलाके में, लेकिन लखीमपुर जिले का ही हिस्सा है। धौरहरा का हिस्सा की बात करें तो लखीमपुर के कुछ हिस्से यहाँ लगते हैं, कुछ सीतापुर के हिस्से लगते हैं। तो देखिए धौरहरा के जगह जगह इलाकों में चलेंगे हम और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। धौरहरा की बात करें तो आपको बता दें सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी यहाँ से 2 बार से लगातार जीतती आ रही है। 2014 में भी कमल खिला, रेखा वर्मा यहाँ से चुनाव जीती। 2019 में भी रेखा वर्मा यहाँ से चुनाव जीती। तीसरी बार बीजेपी ने रेखा वर्मा को ही टिकट दिया है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी की तरफ से आनंद भदौरिया को मैदान में उतारा है। वहीं बीएसपी की तरफ से आपको बता दें श्याम साहब को, जी हाँ श्याम अवस्थी को यहाँ चुनावी मैदान में उतारा है। सबसे महत्वपूर्ण है धौरहरा 2009 में यहाँ से जितिन प्रसाद जो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे वो यहाँ से सांसद रहे हैं। लेकिन अब देखिए जितिन प्रसाद पीलीभीत से भी उम्मीदवार रहे बीजेपी की, उनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। धौरहरा का क्या है चुनावी मूड, जगह जगह चलेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलेंगे, शहरी वोटरों से भी जानेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम, बीजेपी आएगी या जाएगी। और देखिए हमारा सफर चल रहा है भैया। कौन से गांव के हो? महरौदा के। महबूदा, अच्छा। अब चुनाव में पता है तुम्हें क्या चुनाव मालूम है? मालूम है। वोट बन गया तुम्हारा? अभी नहीं। अच्छा वोट नहीं बना अभी? नहीं बना। यहाँ किसकी बात हो रही है, बीजेपी, सपा, कांग्रेस? बीजेपी आज आ जाएगी बीजेपी, लग रहा है यार। हाँ मालूम है। अच्छा सांसद पता कौन है सांसद? नहीं मालूम। नहीं मालूम, सांसद नहीं पता, लेकिन भैया को पता बीजेपी आ जाएगी। और देखिए हम सीटों का समीकरण चलेंगे हमारे साथ भैया। समीकरण क्या बन रहा है यहाँ का? समीकरण देखिए 3 त्रिकोणीय मामला फंसने के आसार लग रहा है यहाँ। अच्छा जी। रेखा वर्मा, आनंद भदौरिया और श्याम किशोर अवस्थी, तीनों को कोई हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ। क्योंकि जो हिसाब से यहाँ पे जाति समीकरण है उसको लेकर तो रेखा वर्मा की हैट्रिक आसान लग रहा है आपको? इतनी आसान नहीं है। इतनी आसान नहीं है, यानी दिलचस्प मुकाबला होगा धौरहरा का। तो चलिए धौरहरा का मुकाबला दिलचस्प होगा, चलते हैं और भी इलाकों में लोगों से जानते हैं चुनावी मूड। इलेक्शन की राम राम का सफर धौरहरा लोकसभा सीट पर पहुंच गया है और धौरहरा के हम आपको बता दें मोहम्मदी इलाके में है। ये लखीमपुर ज़िला है लेकिन धौरहरा का हिस्सा है। धौरहरा काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया। जितिन प्रसाद जो अब मोदी सरकार में के सांसद के तौर पर पीलीभीत से चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो यहाँ से सांसद रह चुके हैं। रेखा वर्मा आपको बता दें 2 बार सांसद चुनी जा चुकी है। क्या उनकी हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी? और सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आनंद भदौरिया, वहीं श्याम किशोर अवस्थी बीएसपी के उम्मीदवार हैं। हम जगह जगह चलेंगे मोहम्मदी इलाके में, धौरहरा विधानसभा लोकसभा सीट के इलाके में जगह जगह जाएंगे, लोगों से चुनावी मूड पूछेंगे। उधर लोग हैं सर, चुनाव आ गए? हाँ चुनाव आ गए। मैं भी आ गया। ठीक, अच्छा किया सर। हाँ। क्या चर्चाएं हो रही हैं आजकल? यहाँ पर आदमी खुल नहीं रहा, कतई खुल नहीं रहा है। क्यों? मैं यही तो पूछने आया हूँ, खोलने ही तो आया हूँ आदमी को। अभी खोल नहीं पाया आदमी। अच्छा, कतई बंद है अपनी जगह पर। अपनी जगह बंद है। हाँ। माहौल किसका लग रहा है इस बार? माहौल यहाँ पर ज्यादा का रहेगा समाजवादी का। साइकिल? अच्छा ज्यादा सही कह रहे हैं, साइकिल वाले कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर भाजपा के स्थान रेखा वर्मा जी हैं ना, वो तो चली गई
बिल्कुल नीचे। अच्छा, नीचे गई। हाँ बिल्कुल नीचे। 5 साल कोई शकल दे कोई बताए। हाँ, यहाँ पर बसपा और सपा। श्याम किशोर अवस्थी। जी 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 जी। और सपा के आनंद भदौरिया उनके बीच मुकाबला है। उनके बीच में कहा। यानी बीजेपी का वो नहीं तो लगा। इसे वो कहते हैं ना, आदमी आते ही नहीं। ये भैया तो कह रहे बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीते क्योंकि सबके दिलों में बीजेपी छाई हुई है और जो है ऐसा झूठ नहीं हो सकता है। अरे ये तो युवा है चाचा। अरे बिल्कुल। नहीं क्योंकि देखो माहौल ऐसा बना हुआ है क्योंकि लोग सोचते हैं कि बीजेपी लाएंगे और कि बेफालतू में क्या वोट देंगे। तो मुस्लिम करेंगे, मंदिर बनेगा, बात खत्म ना। मोदी जी विकास बात क्यों नहीं करते, सड़क सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते, बात करते हिंदू मुस्लिम। उनकी चाचा आइडियोलॉजी रही है हिंदुत्व का एजेंडा। गए वो दिन गए वापस। लॉटरी बीजेपी हाँ जीतेगी। सवाल ही नहीं। चाचा जी क्या लग रहा है? ये तो कह रहे हैं बीजेपी, कोई कह रहा है सपा। ऐसा है जी कि महंगाई बेरोजगारी को देखते हुए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सरकार किसकी बनवा रही है? किसी की भी बने A to Z, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं। इन्होंने कुछ नहीं किया। 2000 रुपए और उसका 400 पार गठबंधन, इंडिया गठबंधन 400 पार। 400 पार, वो तो मोदी जी का नारा है। नहीं, यही तो गड़बड़ी, ये तो उल्टा हो रहा ना। अच्छा, बीजेपी कहीं नहीं। कब बदलोगे आप? 10 साल हो गए हैं। पूछो रेखा वर्मा। 140 करोड़ जनता 10 साल में कैसे बदल सकती है? आप समझ सकते हैं 10 साल में कुछ नहीं हो सकता। अकेला युवा बीजेपी की तरफ से टक्कर ले रहा है। मोदी ने 10 साल में कर दिया, हम मानते सही। कांग्रेस ने हवाई जहाज नहीं बेचा, मोदी ने 10 साल में बेच दिया। रेलवे कांग्रेस 75 साल में नहीं बेची, उन्होंने 10 साल में। फोटो स्टेट वाले भैया से पूछते हैं। नो कमेंट बोल दो एक बार। है नो कमेंट है। चलिए आइए, लोगों से और भी चल रहे हैं, उधर चलते हैं अंदर। चाचा जी सलाम वालेकुम, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब चुनाव आ गए, मैं भी आगे मिलने आपसे। जी आया कोई पत्रकार आपसे मिलने? नहीं हमारे पास कोई नहीं आया। देखिए धौरारा लोकसभा सीट पर है, चाचा हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अली मोहम्मद। अली मोहम्मद। अब आपको लग रहा है कि मुस्लिम वोट क्योंकि बटेगा या एक तरफा जा रहा है? वो ऐसा है कि जो तो अपना ध्यान है। हाँ। अब बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। जो तो अपना कैंडिडेट है, जिसको चाहे उसे दे सकता है। अच्छा, बीजेपी कहती है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया, मुस्लिमों को योजनाएं दी, शौचालय दिया, राशन दिया, घर दिया। वो मिला या नहीं मिला? हमें भैया कुछ नहीं मिला। नहीं, और बाकी लोगों को तो मिला ही होगा। अरे मिला होएगा, हम जाने। तो गुंडागर्दी कम हुई? कहते हैं गुंडागर्दी कम कर दी, पहले लड़ाई हो जाती थी, दंगे हो जाते थे। सच्चा आदमी लड़ता ही नहीं है। नहीं तो गुंडागर्दी तो कम हुई है योगी जी की। गुंडागर्दी क्या हुई? गंदम सब वही खा पी रहे हैं। सड़कें बिजली बेहतर कर दी, कुछ नहीं हुआ। बिजली तो आ रही है, सड़कें भी नहीं है, टूटी फूटी देख ले आप जाके। अब किसकी सरकार बनवाओगे आप? हम सरकार के, हम तो परिवर्तन चाह रहे हैं। यानी मोदी जी जाएं अब? हम कोई भी आए। हाँ। तो आप साइकिल के साथ? नहीं, साइकिल के साथ में हम क्या, हम तो भैया क्या नाम में हमारा जो अच्छा लगेगा उसे अपनाएंगे। और बता नहीं रहे चाचा कि अच्छा कौन लग रहा है। तो देखिए चुनावी सफर चल रहा है, मोमदी इलाके के अंदर है और ये मोमदी धौरा लोकसभा से। भैया जी चुनाव आ गए? हाँ आ गए। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी है। वो तो क्लियर है, किया है, काम किया है ना। काम किया है। तो रेखा वर्मा ने काम किया है? रेखा वर्मा तो मोमदी से, हम पुवाया से हैं। अच्छा। हाँ, तो पुवाया में भी तो बीजेपी है, यहाँ भी बीजेपी है। हमें लग रहा है पीलीभीत भी बीजेपी ही निकलेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि काम धरातल पर किया है, रोडें सब बनी हुई हैं। हाँ। और जो भी देखिए आप, विकास से पहले क्या दिख रहा था? कांग्रेस की सरकार इतने सालों तक रही, क्या आपको कुछ दिख रहा था? मुझे नहीं लग रहा। गुंडागर्दी बिल्कुल तो खत्म ही हो गई है। फिर से आ रही है? फिर से आ रही है। हाँ भैया, गन्ने जूस वाले से पूछते हैं क्या लग रहा है इस बार? काहे का चुनाव का? चुनाव फेर हुई माँ का दिक्कत। फिर वही कौन? अब जो जय का वोट सब दी हुई के गाय हमारा वोट। अच्छा। और क्या? आपका किसको वोट है? अब हमारे घर में जो शब्द राय अपनी करेंगे तभी मालूम होगा। इधर देखो, अब बीजेपी आएगी या जाएगी? आएगी है? आएगी बीजेपी, जाएगी? आएगी। उधर भैया आराम कर रहे हैं जरा छाया में। और देखिए चुनावी मूड चल रहा है, धौरारा लोकसभा सीट पर है और लोगों से जाना। भैया आराम कर रहे हो? नहीं, बैठे हैं, बतला रहे हैं। बतला रहे हैं।
चुनाव आ गए, मैं भी बतलाने आ गया। है तंबाकू नहीं खाते हैं यार, तंबाकू धूम्रपान कहते हैं ना, धूम्रपान तंबाकू सेहत के लिए नुकसान करता है। बता दो, बोलो एक बार, तंबाकू सेहत के लिए नुकसानदायक है। हाँ, तंबाकू सेहत के लिए नुकसानदायक है। अभी मत खाओ, टीवी पे नहीं, बैन लग जाएगा। अब सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार बीजेपी की बनी, बन जाएगी। सही कह रहे चाचा, बीजेपी। अच्छा, काम कर रही है इनकी सरकार। हाँ, काम अच्छा कर रही है। और रेखा वर्मा को जानते हो? नहीं, वो नहीं जानते। अच्छा, तो मोदी जी की फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो सुविधाएं पहुंच रही हैं आप तक? नहीं, सुविधाएं दे रहे? हाँ, सुविधा बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। चाचा सुविधाएं मिल रही हैं? सभी सुविधाएं मिल रही हैं, खूब सभी सुविधाएं मिल रही हैं। फिर से बीजेपी। चलिए भैया, ये कह रहे हैं बीजेपी आ जाएगी। और भी जगह चलेंगे, धौरहरा लोकसभा सीट में घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, और ये मोहम्मदीपुर इलाका है, यहीं पूछ रहे हैं बीजेपी आएगी या जाएगी। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर धौरहरा लोकसभा सीट पर चल रहा है, जगह जगह हम जा रहे हैं। रेखा वर्मा, आपको बता दें, 2 बार यहां से सांसद चुनी जा चुकी हैं। हैट्रिक लगेगी नहीं लगेगी, वो भी मेहनत कर रही हैं, पसीना बहा रही हैं, गर्मियों में जगह जगह जा रही हैं। रेखा जी, जगह जगह जा रही हैं, पसीना बहा रही हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है जनता का? नहीं, पूरा रिस्पांस मिल रहा है। पूरी लोकसभा में मैंने भ्रमण किया है और सबका बहुत आशीर्वाद और सहयोग मिला है। और निरंतर 2014 के बाद मेरी 29 लोकसभा धौरहरा जो है, यहाँ सब एक परिवार की तरह मुझे स्वीकार किया है। किसी ने बेटी माना है, किसी ने बहू माना है, किसी ने बहन माना है। तो इस तरह से बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत सबका सपोर्ट मिल रहा है। हैट्रिक लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी। मोदी सरकार बिल्कुल लगेगी। कितने वोटों से आपको लग रहा है? देखिए, जो लक्ष्य मोदी जी ने तय किया है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि अब ये 400 हार रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि 400 हार रहे हैं आप। देखिए, अगर वो तो विपक्ष है, देखिए बोलेगा ही बोलेगा, उनको थोड़ा अपना अध्ययन करना चाहिए। अभी उनके बहुत सारे नेता कहीं पार्टी के खिलाफ ही बोल देते हैं। कभी कभी वो अब जनता के बीच में आए थे तब उन्होंने काम नहीं किया। आज 10 साल के काम हमारे जो है वो उनके सरकारों में भारी पड़ रहे हैं। आज जनता के बीच में जवाब नहीं देते बन रहा है, तो पूरा आशीर्वाद मिला। 10 साल में बहुत काम किया है, जनता ने उसको स्वीकारा है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशीर्वाद दे रही है। बिल्कुल सब सांसद जी के सामने सांसद जी हमारी बहुत प्रिय है और इस बार 3 लाख वोटों से हम सांसद जी को जिता के। सांसद जी को 3 लाख वोटों से कह रहे हैं। अब जगह जगह हम चलेंगे, इलेक्शन की राम राम के जरिए लोगों से जानेंगे कि आखिरकार रेखा वर्मा की हैट्रिक बनेगी या नहीं, मोदी सरकार की हैट्रिक बनेगी या नहीं। कहते हैं लोहे की काट लोहे से ही होती है। रेखा वर्मा महिला उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से, लेकिन आनंद भदौरिया जो समाजवादी कांग्रेस की गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान के अंदर है। और अर्चना जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर अर्चना जी हैं। तो भाभी जी घर पर हैं या ग्राउंड पर हैं? ग्राउंड पर ही हूँ इस समय। अच्छा, घर पर बच्चे अकेले हैं। अच्छा, तो प्रचार में लगी हुई हैं? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से। क्योंकि एक महिला उम्मीदवार से आपके पति की लड़ाई है और आपने भी मोर्चा संभाला हुआ है, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उसका कारण ये है कि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो 10 सालों में सदन में उठाए नहीं गए और जो आधी आबादी है उसकी कोई आवाज़ उठाई नहीं गई है। तो जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो वो आधी आबादी मुझसे कनेक्ट कर पाती है। उनको लगता है कि कोई हमारे बीच आया है जिससे हम अपनी बात कह सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है धौरहरा में बदलाव होगा इस बार? निश्चित रूप से। वजह एक तो जो बीजेपी की नीतियां हैं उसका भी बहुत विरोध है। बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा, जैसे कि मणिपुर की घटना हुई। हमारे यहाँ चले जाइए, पसगवा में चीरहरण हुआ, महिला की साड़ी भी खींची गई। तो इस तरह की वारदातें जो हैं। मैम, ये तो कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी खत्म की है, महिलाएं सुरक्षित है, देर रात कभी भी जा सकती हैं। एक महिला सांसद होने के उनके नाक के नीचे उनके इशारे पर अगर एक महिला के पर्चा दाखिल ना हो सके और उसकी साड़ी खींची जाए तो मुझे लगता है कथनी और करनी में फर्क आप खुद देख सकते हैं। तो आनंद भदौरिया जी सांसद बन रहे हैं इस बार? निश्चित रूप से। मैम, ये कह रहे हैं कि 80 सीट यूपी में 400 पार। जी, ये सब जुमलेबाजी है। अच्छा। और ये ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ। क्योंकि आपको अति आत्मविश्वास है और क्योंकि बीजेपी के जो ये 10 सालों से ऐसा हुआ कि बीजेपी के सांसदों ने कुछ भी ग्राउंड पे काम नहीं किया, लेकिन इन झूठे जुमलेबाजी में जनता फंस कर उन्होंने जिता दिया। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है और इस बार लोग बहुत अवेयर हैं, बहुत कॉन्शियस हैं और अपने अधिकारों के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने। आप ग्राउंड पे जैसे लोगों से बात करें तो क्या आपको लगता है कि रेखा वर्मा ने
काम नहीं किया या वो क्षेत्र में एक्टिव नहीं हुई, ये कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है क्या आपको लोगों को? देखिए, मुझे कहना ही नहीं पड़ा, लोगों ने मुझसे कहा कि वो तो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर से उड़ती रहती हैं। हम यहाँ पे गांव की जो है गलियों में टहल रहे हैं और वो उत्तराखंड की वादियों में टहल रही हैं, तो जनता उसका हिसाब कर रही है। चलिए, हम भी आपको शुभकामनाएं दे जाते हैं कि आपके पति सांसद बने, लेकिन देखिए ये तो जनता फैसला करती है। तो आनंद भदौरिया की पत्नी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार है। उनकी पत्नी भी प्रचार में लगी हुई है, लगातार लोगों से मिल रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन रेखा वर्मा से उनका मुकाबला है तो उनकी पत्नी भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तो इलेक्शन की राम राम के सफर को आगे बढ़ाते हैं, दोहरा के और भी इलाकों में चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो देखिए, जगह जगह हम चल रहे हैं। धौरहरा लोकसभा सीट पर इलेक्शन की राम राम का हमारा शो चल रहा है और मैं चौबियापुर गांव पहुंचा हूं। चौबियापुर देखिए, दोपहर का वक्त है, लोग पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और सभी लोगों को, गांव के लोगों को इकट्ठा भी कर लिया है कि यहाँ चुनावी मूड क्या है, यहाँ मुद्दे क्या है, उनसे समझेंगे। बीजेपी आएगी जाएगी, रेखा वर्मा की हैट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी, तमाम लोगों से हम चर्चा करेंगे। भैया, चुनाव आ गए। जी जी जी, मैं आ गया आपके गाँव। जी, ठीक किया जी, बिल्कुल सही किया। आज तक कोई आया पत्रकार? कोई नहीं आया आज तक कोई पत्रकार नहीं आया। आए तो हाँ, कभी भी नहीं आया उनको? कोई नहीं। मैं इकलौता आदमी हूँ जो इतनी दूर दराज इलाकों में पहुंच जाता हूँ कि धौरहरा देखिए कितना है, क्योंकि मेरा काम यही है, चुनावी मूड बताना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। बीजेपी आ रही है, जा रही है? आ रही है भैया, अब की बार 400 पार हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा चाचा। हाँ भाई, बीजेपी क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? भैया, सबसे बड़ा हमारा आस्था का केंद्र है अयोध्या का श्री राम मंदिर। मोदी जी ने, योगी जी ने उसका रास्ता प्रशस्त किया, बाकायदा कानूनी रूप से हमारा मंदिर बना है और सारे देशवासियों में खुशी है। हाँ, तो ये गांव में वोट किस किस बिरादरी के हैं? ब्राह्मण, ये सारी बिरादरी है लगभग जो है, ब्राह्मण भी हैं, कोरी भी हैं, वैश्य भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, सारे लोग हैं। तो गांव का जो वोटर एक तरफा या बटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बटेगा, एक तरफा जाएगा, एक तरफा चला जाएगा। बिल्कुल एक तरफ ही जाएगा सब, एक तरफ। चाचा, जाएगा बीजेपी एक तरफ जाएगा? अच्छा, नहीं, रेखा वर्मा ने यहाँ काम किया, आपको ग्राउंड पे देखा है? नहीं, रेखा वर्मा ने काम तो मोदी जी ने किया है। सांसद का काम नहीं चलता है, मोदी योगी का नाम जी, मोदी योगी ने भी किया है, सांसद जी ने भी। हाँ, सही है, सही। रेखा वर्मा ने भी किया है जी। तो अब बाबा, जैसे पहले थे गुंडागर्दी थी, बिजली नहीं मिलती थी, राशन नहीं मिलता, अब वो चीजें हैं यहाँ? सब उपलब्ध। युवा क्या सोच रहा है गाँव का? नहीं, बिल्कुल सही है, मतलब सब बीजेपी की तरफ है और बिल्कुल पूर्ण समर्थन है बीजेपी के लिए। लौट जाएगी बीजेपी? बीजेपी आएगी। आएगी। सुगंध आ रही है जी फूल की। बिल्कुल भैया, यहाँ पे सब बीजेपी को एक तरफा वोट मिलेगा। अच्छा, और हो सका जो मोदी जी कहते हैं 400 पार, तो 400 पार ही होगा। हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल श्योर। और यहाँ धौरहरा के अंदर? धौरहरा के अंदर सांसद रेखा वर्मा होगी और बम्पर जीत होगी रेखा वर्मा। बाबू, लग रहा है कि जीत जाएंगे? हाँ, जीतना तय है। तो एक तरफा या मुकाबला कांटे का हो? नहीं, मुकाबला तो नंबर फर्स्ट सेकंड तो रहने है। तो फर्स्ट सेकंड रहेगा। यानी मुकाबला ऐसा भी नहीं है कि एक तरफा हो जाए, एक तरफा तो नहीं होगा। नहीं, एक तरफा भाई, देखो लड़ते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी होंगे, पर फिलहाल जीत रेखा वर्मा की होगी। रेखा वर्मा जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। तो इन्होंने कुछ काम किया, ये दिखती है इलाके में? काम किया भाई, दिखाता तभी तो कहा जाता है मतलब जीतेंगे। बहुत से जगह जगह में गया, कुछ गांव में कह रहे हैं कि दिखती नहीं है, आती नहीं है। अरे आई नहीं, जब नहीं आई पाओ तो नहीं आई पाओ। और जैसे आपके गांव में आई है कभी? अब आई है, इससे पहले आई है पहले। चाचा, आई कभी रेखा वर्मा? नहीं आई भैया, आएंगे। आती रही? हमारे तो घर के है, अभी आई ना, यही गाँव। इनकी तो घर की हैं तो वो आती रही हैं। कह रहे हैं कि बीएसपी वाला बीजेपी के लिए नुकसान करेगा। एक तो ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण के अलावा फिर दलित वोटर जाएगा। नुकसान तो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इतना नहीं होता है कि हम लोग हार जाएं।